होते क्या हैं। तो डैम्स को हम ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोल देते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसलिए मेरा है बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। तो स्टार्ट करते हैं डैम्स, लेक्स एंड वाटरफॉल। सबसे पहले डैम्स होते क्या हैं। तो डैम्स को हम ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोल देते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए बोल देते हैं बिकॉज इनका एक पर्पज़ नहीं होता, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं इनके। ठीक है, तो डैम इज़ अ स्ट्रक्चर built across a river to store water, generate electricity, control floods, irrigation. Many dams in India serve multiple purposes such as irrigation, hydroelectric power, and drinking water supply, and that is why they are also known as multi-purpose projects. ओके, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डैम जो है, वो जो पर्टिकुलर जो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो सिर्फ वाटर को कलेक्ट ही नहीं करता, उसको कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि उसको कंट्रोल करके कलेक्ट करके उसको इरिगेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका एक पर्पस नहीं था कि सिर्फ वाटर को रोकना है, कि भाई जब बाढ़ का टाइम आएगा तो रोक लेंगे, जब सूखे का समय आएगा तो छोड़ देंगे। सिर्फ यही काम नहीं है उसका, इसके अलावा भी इरिगेशन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, मतलब सॉरी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, ये सारे उसके प्रोजेक्ट्स पर्पसेस होते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेहरू जी ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था डैम्स को। स्पेसिफिकली जब हमारा भाखड़ा नंगल डैम जब इनाग्रेट हुआ था, उस टाइम पे नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक, कि जो है बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि डैम्स को बनाने के सिर्फ पॉजिटिव हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर को हम कंट्रोल कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे सही से वाटर फ्लो को। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, इरिगेशन भी हो रहा है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है, तो नुकसान है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, क्योंकि जहाँ पे भी डैम बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिवर है तो उसके साइड में लोग होंगे। कल हमने देखा था कि जो रिवर्स हैं वो लाइफ सपोर्ट करती हैं, तो लोग होंगे तो उन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप डैम बनाते हो, तो वाटर कलेक्ट हो जाता है पीछे के साइड में। जैसे आपने डैम बनाया तो ऑब्वियस सी बात है, पानी को रोक रहे हो तो पानी इकट्ठा नहीं हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से साइड वगैरह से हर जगह से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जो कम्युनिटीज़ हैं, खासकर वो ट्राइबल्स होते हैं, क्योंकि जंगलों में अगर रह रहे हैं तो ट्राइबल्स ही होंगे। शहर के बीचों बीच तो डैम बनाओगे नहीं, कहीं ऐसी जगह बनाओगे, ठीक है। और पेशेंट्स रिसाइडिंग इन द अफेक्टेड एरियाज, लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन ऑफन लीड्स टू द फोर्स्ड रीलोकेशन ऑफ थाउजेंड्स, बहुत लोगों का रीलोकेशन हो जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कैन सिग्निफिकेंटली हार्म इकोसिस्टम को बहुत हार्म करेंगे। इकोसिस्टम को कैसे हार्म कर सकते हैं, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी तरह के प्लांट्स या एनिमल्स वहाँ पर होंगे, पहले तो उनकी कटाई छटाई सब कुछ हटाना पड़ेगा, बहुत लार्ज लेवल पे डिफॉरेस्टेशन भी होगा, ठीक है, ये सब पेड़ों की सब कटाई छटाई करनी पड़ेगी। प्लस वहाँ पे जिस तरह के आपके फ्लोरा एंड फौना होगा, दैट इज फ्लोरा का मतलब है जिस तरह के प्लांट्स होंगे, जिस तरह का फौना का मतलब एनिमल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एक तो वो भी, उनका भी वैक्यूएशन होगा, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस में वो रह रहे थे वैसी कंडीशंस अब नहीं रहेंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कलेक्ट हो गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो वाटर में रह सकती स्पीशीज़ वगैरह वो ज़्यादा यहाँ पर आएंगी, तो इस तरीके से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, और बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होती है ऐसी जगहों में जहाँ पे इस तरीके का डैम कंस्ट्रक्शन होता है। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन क्रिएट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज ओवर वाटर शेयरिंग राइट्स। यू कैन नेम वन, कि भाई मैंने आपको भी जब रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कौन सी दो कंट्रीज है जिनके बीच में डैम को लेके ये हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वाटर शेयरिंग राइट्स को लेकर, दिस कैन लीड टू पॉलिटिकल टेंशंस, लीगल बैटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्स एलोकेशन। तो जैसे कल हमने देखा था कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट जो था कि नहीं था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये तो हो गया हमारा स्टेट्स का। कंट्रीज़ का कैसे, इंडिया और बांग्लादेश, एग्जाम्पल ले लो आप, जो फरक्का बैराज है ना, तभी तो फरक्का एग्रीमेंट हुआ 1996 में, और कमीशन कब हुआ था फरक्का बैराज। आप इंडस वाटर ट्रीटी को ले लो, तो इसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है कंट्रीज़ के बीच में, और आपस में स्टेट को बीच में भी कुछ ना कुछ तो वाटर शेयरिंग को लेके रहता ही है। और इंडिया बांग्लादेश इज अ बढ़िया एग्जाम्पल ऑफ कि भाई डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू अ डैम। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे आते हैं, तो किस तरीके से एनर्जी यहाँ पर जनरेट करी जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर। अब देखो ये रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या होता है कि पानी को स्टोर कर दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है। पानी रोक दिया गया तो पानी स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो जब कोई भी चीज़, एंड इवन हाइट पे स्टोर्ड है, जब कोई चीज़ हाइट पे स्टोर्ड होती है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या होगा जब ये इसमें डैम में गेट लगे होते हैं, ठीक है, डैम में गेट लगे होते हैं, ये गेट जब खुलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, और नीचे लगे होते हैं इस तरीके से बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं। ये टर्बाइंस क्या करते हैं, टर्बाइंस घूमते हैं, ठीक है, जब टर्बाइंस घूमते हैं तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब पानी स्टोर था, जब वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको रिलीज किया गया, गेट खोले गए, तो पानी बहुत स्पीड से नीचे गया। जब स्पीड से नीचे गया तो ये टर्बाइंस, तो उसमें आई काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, जब गेट्स खोले गए तो वाटर मूव किया, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ओके, और जब ये वाटर इन टर्बाइंस में गिरेगा जाके तो ये मूव करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी। राइट, अब आते हैं कुछ मेजर डैम्स और प्रोजेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में जो पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवर वैली प्रोजेक्ट था वो था आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर आपको पता है हुगली की ट्रिब्यूटरी है, विच इन टर्न इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इसी में पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट आया था इन द ईयर 1948। इट वॉज बेस्ड ऑन द टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट जो कि यूएसए का है। तो यूएसए का टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट था, उसी लाइन्स में उसी को रेप्लिकेट एक तरह से इंडिया में किया गया था विद द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब इस पर्टिकुलर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट में 4 डैम्स बनाए गए थे, मैथौन, तिलैया, पंचेत या फिर कोनार। ठीक है, मैथौन, तिलैया, पंचेत या फिर कोनार। क्लियर? तो अब इनकी अगर बात करेंगे तो मैथौन आपका झारखंड में है, तिलैया भी झारखंड में है, पंचेत झारखंड में और कोनार झारखंड में आपका। रिवर की अगर बात करेंगे तो मैथौन आपका बड़ाकर रिवर पे है, तिलैया भी बड़ाकर पे है, पंचेत दामोदर पे है और कोनार कोनार रिवर पे है। ये सब बड़ाकर की अगर बात करेंगे तो ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ये अलग है बराक रिवर से। बराक रिवर की बात करेंगे, ये मेघना की ट्रिब्यूटरी है। मेघना क्या है, तो इस तरीके से यहाँ गंगा आती है जिसको पद्मा बोलते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको जमुना बोलते हैं, और ये दोनों कलेक्ट होकर मेघना बन जाती हैं। और यहाँ से फिर मणिपुर हिल से निकलती है बराक, जिसको बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। वो बराक थी, ये बड़ाकर है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई बड़ाकर, ठीक है, पैर बढ़ाकर मैराथन में हिस्सा लो। ठीक है, बड़ाकर में है आपका मैथौन और तिलैया। एंड अगर बात करें दामोदर में है, डायरेक्ट दामोदर में पंचेत, और कोनार भी इसी की ट्रिब्यूटरी है और उसमें कोनार है। दोनों झारखंड में आपको, सब चारों झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे, सारे झारखंड में हैं। और आप बोलते हो झारखंड का कोई नहीं जानता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये पहला हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट था, दामोदर के बेसिन पे बना हुआ है। द फेमस राजरप्पा टेम्पल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर और जो भैरवी रिवर है वहाँ पे ही है। ऑलराइट, तो खैर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये बड़ाकर है, बड़ाकर जो दामोदर को ज्वाइन कर रही है, ये कोनार है। तो आप देख लो, कोनार पे कोनार बेल्ट है, कोनार, और ये आपका बड़ाकर है, बड़ाकर पे आपका मैथौन है और तिलैया है। ठीक है, और पंचेत आपका डायरेक्ट दामोदर पे ही है। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज योर पंचेत डायरेक्ट दामोदर पे है, ये मैथौन हो गया आपका, ये तिलैया हो गया, और कोनार में कोनार हो गया। सिंपल, ठीक है, तो याद हो गया। और रूपनारायण वगैरह भी इसी की ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था, रूपनारायण वगैरह, कंसा बाटी, शीला बाटी। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट पे। देखो, हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सा डैम किस स्टेट में है, कितने डैम कौन से स्टेट में और किस रिवर पे है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टेट वाइज पे आते हैं। तो भाखड़ा नंगल जो है, इसको हम लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है। सतलज रिवर पे बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो भाखड़ा और नंगल 2 डैम हैं, भाखड़ा नंगल 2 डैम है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में है, और आगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं, थिंक 8-9 किलोमीटर ही आगे आपको देखने को मिलेगा नंगल डैम। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, और उसके आगे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंगल डैम। भाखड़ा और नंगल आगे ही है थोड़ा सा पंजाब में, लेकिन वो चला जाता है। ठीक है, तो हिमाचल में भाखड़ा, नंगल है आपका पंजाब में, और भाखड़ा इस बड़ा एज़ कम्पेयर टू नंगल। भाखड़ा बड़ा है, भाखड़ा को बड़ा होना भी पड़ेगा। क्यों बड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि भाखड़ा पहले यहाँ पर पानी को रोक रहा है, फिर नंगल रोक रहा है। ठीक है, उसी सेम रिवर पे, सतलज पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी रुक रहा होगा, इसके लिए कम पानी आ रहा होगा, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा भाखड़ा को। ठीक है, अब इसी की वजह से जब पानी को रोका जाता है तो यहाँ पर एक लेक बन जाता है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर लेक। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर बन जाता है गोविंद सागर लेक। अब किस में बनेगा? हिमाचल में बनेगा, क्योंकि पहले तो भाखड़ा है ना, देन नंगल है, तो गोविंद सागर जो है वहीं पे बनेगा आपका हिमाचल पे। ऑलराइट, सतलज रिवर पे अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम लिखा हुआ है। लार्जेस्ट तो है ही, लेकिन हाईएस्ट ग्रेविटी यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अभी क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टिहरी डैम है, और टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। लेकिन अभी मैंने बताया वो तो भाखड़ा नंगल है। भाखड़ा नंगल हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट अगर अर्दन डैम की अगर बात करेंगे तो दिस इज टिहरी डैम। अब अर्दन देख लो, यहाँ पर क्या कंक्रीट का यूज़ किया गया है? नहीं, बालू, मिट्टी विट्टी सबको यहाँ पर थोप थाप के इसको रोक दिया गया पानी को। क्या कंक्रीट का यूज़ किया गया? गाइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पर पूरा कंक्रीट, पत्थर वत्थर का यूज़ किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं पूरा कंक्रीट वगैरह।
ये होते हैं इस तरीके के अर्दन डैम जहाँ पर ये मिट्टी वगैरह से ही रोक दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कहीं कंक्रीट का यूज़ नहीं किया गया है। दिस इज़ योर टिहरी डैम इन उत्तराखंड। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो हमने देखा लार्जेस्ट है भाखड़ा नंगल, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी यही है, लेकिन हाईएस्ट अर्दन डैम पूछेगा तो टिहरी डैम है भागीरथी रिवर पे। और भागीरथी जरा कमेंट करके बताइए, भागीरथी जो रिवर है अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है और भागीरथी निकलती कहाँ से है। हीराकुद की बात करते हैं तो हीराकुद जो है महानदी रिवर पे है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहाँ पर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहाँ पर पड़ेगा हीराकुद डैम। और पूरे मेन डैम की अगर बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर का है मेन डैम की अगर बात करेंगे, लेकिन पूरा अलॉन्ग विथ डाइक्स वगैरह भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो 25.8 किलोमीटर की लेंथ हो जाएगी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इन दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। कहाँ पर है? संबलपुर उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। लार्जेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड कौन सा है? थ्री गॉर्जियस डैम है, और मैंने आपको बताया था इससे भी बड़ा चाइना में है, और चाइना इससे भी बड़ा बना रहा है। कहाँ पर? नामचा बरवा, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर यू टर्न मारती है और गॉर्ज भी बनाती है। कौन सी रिवर है जो शीशा पानी, हाँ, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है? नामचा बरवा में तो बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, बट यहाँ पर कौन सी रिवर बनाती है आपको बताना है। अब बात करते हैं फरक्का डैम की, फरक्का बराज की। तो ये गंगा रिवर पे है, ठीक है। दिस डैम वॉज बिल्ड टू प्रोवाइड वाटर टू हुगली रिवर, हुगली रिवर को वाटर मिल सके इसलिए इसको यहाँ पर इस वाटर को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर बराज बनाया गया। मैंने आपको बताया था कब बनाया गया, 1975 में, 1996 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो शीशा पानी में आपको गॉर्ज बनाती हुई कौन सी दिखेगी? दिस विल बी योर, कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है? घाघरा, सबका सही उत्तर है, ठीक है, घाघरा रिवर, यस। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और गौमुख से निकलती है। ओके, अब स्टेट वाइज देखेंगे हम लोग, स्टेट या यूटी वाइज। तो जम्मू कश्मीर में आते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा दुलहस्ती, देखो बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, ये तीनों कहाँ पे हैं? तीनों चेनाब रिवर पे हैं। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती। और सलाल जो डैम है ना, इसी के पास में आपको देखने को मिलेगा चेनाब रेल ब्रिज, तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर नियर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे फादर की जो सेकंड लास्ट पोस्टिंग थी वो इसी डैम में थी, सलाल डैम में ही। तो जब वो वहाँ पोस्टेड थे तो मैंने आई थिंक एक फ़ोटो भी डाली थी, है ना, अगर आपने देखा हो ऐसे खड़े हुए, तो वो वहीं की थी, सलाल डैम की। तो सलाल डैम के पास में ही ये बना हुआ, उस टाइम पे वो बन रहा था, पापा बताते थे ना, क्योंकि जब ये बन रहा था तो आपको याद हो अगर, तो लिथियम के रिजर्व्स भी मिले थे, ठीक है। तब खूब चर्चा हुई थी, अब तो भारत की गरीबी मिट जाएगी, कुछ भी थोड़ा सा अगर मिल जाए बस भारतीय गरीबी दूर हो जाएगी, भारत अब अमीर बन जाएगा, भारत इतनों से अमीर बन जाएगा, इतनों, फिर हफ्ते हफ्ते भर बाद बस फिर से वही शुरू, फिर से, अरे नहीं भाई इतना, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, अरे नहीं भाई, या फिर वो सॉरी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, हाँ थोड़ा बहुत ट्रेसेस मिले, हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना मीडिया में एकदम अलग ही गजब मजा आता है। जैसे कि कुछ मैंने देखा यूट्यूबर्स को, कुछ यूट्यूबर्स का क्या है कि वो कुछ भी थोड़ा सा हो जाएगा तो, और ऐसा नहीं कि कुछ वैसे टाइप के यूट्यूबर्स, मतलब जो पढ़ाने लिखाने वाले, थोड़ा सा हो जाएगा, अब तो बस विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, अब तो ये हो गया, अब तो मोदी जी ने ये बोल दिया, अब तो बस सब गया। उनके अगर वीडियो का थंबनेल देख लो तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो बस हो ही जाएगा युद्ध, अब तो बस दुनिया ख़त्म ही होने वाली है, अब तो बस भारत की गरीबी मिटने ही वाली है, अब तो बस सोना ही सोना होगा भारत में। हाँ, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन हैं कुछ ऐसे लोग, ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ होगा ऐसा थंबनेल होगा कि बस अब तो ट्रंप ने क्या ही बोल दिया, अब तो बस विश्व युद्ध बस तय ही है अब। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लिथियम रिजर्व्स मिले थे लेकिन थोड़े बहुत ही मिले थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, रियासी में, ठीक है। तो सलाल उस टाइम पे नहीं बना था। अभी फाइनली आपको पता है बारामूला जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसी का पार्ट है सलाल डैम। 359 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे तो 1315 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, हाँ समझ गया तुम लोग हैं, तेज तो हो। भैया इस वीडियो थोड़ा उनका थंबनेल देखना ना, अरे भाई ऐसा भी हो गया क्या? तुरंत अगर हल्के से सोने के ड्रेस में बस
पूरा थंबनेल में सोना ही सोना पड़ा होगा, और बस भारत की गरीबी अब दूर होने वाली है बस। ठीक है, तो रतले पे आते हैं। रतले डैम आपका चेनाब, किशनगंगा झेलम, तुलबुल झेलम और उरी आपका झेलम में है। तो याद कैसे रखना है? याद आप देखो, ये तीन तो एक साथ याद रखोगे, दुलस्ती, बगलीहार और सलाल चेनाब पे हैं ये। ठीक है, और रतले, किशनगंगा, तुलबुल इस तरीके याद करो कि जो किशन है उसने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, ऐसे करके याद कर सकते हो, मतलब ढकेल दिया, धक्का दे दिया। जैसे हमारे यहाँ धक्का देने को ढकेल देना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो किशन गंगा हो जाएगा, और बुलबुल से तुलबुल हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। ठीक है, उरी, और बुलबुल ने क्या क्या बोला? उरी बाबा, उड़ी बाबा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो बगली हाथ दुलस्ती सलाल, ये रट लो, ये रट लो भाई, बगली हाथ दुलस्ती सलाल, कि ये चेनाब में है, और बाकी तो किशन, बुलबुल और उरी ये सब झेलम में आपके। ऑलराइट, आगे बढ़ें, अगला देखें। कस्तूरी सॉन्ग, अच्छा ये कस्तूरी सॉन्ग। सर जी ऊपर सिरस क्लाउड है। ओके, अच्छा सिरस क्लाउड्स हैं, फिर भी बारिश हो रही है क्या सब जगह? अच्छा, चलो, तो प्लीज़ हैव अ लुक एट द टेस्ट। कौन से टेस्ट पे? अभी आते हैं डैम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डैम देखने को मिलेंगे? तो पौंग डैम है, चामेरा डैम है, बायरासिवल डैम है, बस्सी डैम है, और नाथपा झाकरी डैम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। और रिवर कौन कौन सी है? तो पौंग डैम अगर आप देखेंगे तो ब्यास रिवर पे है। ठीक, पौंग डैम आपका ब्यास रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन चामेरा, रा से रावी याद कर लो। ठीक है, बैरा, रा से रावी याद कर लो। बस्सी, बस्सी है ना, बस्सी को ये वो है ना स्टैंड अप कॉमेडियन। तो बस्सी रवि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन है। रवि गुप्ता करके भी ना कोई एक, बड़े बड़े बाल वाला रवि गुप्ता, आई थिंक, पता नहीं क्या रवि गुप्ता नाम है, क्या नाम है, कोई तो है गुप्ता करके। तो बस्सी रवि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो बस्सी और रवि रावी। ठीक है, नाथपा झाकरी सतलज के साथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका पौंग डैम है इसी को ये महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं। लिखा तो हुआ यार, कौंग डैम इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौंग नहीं है, पोंग होगा। ठीक है, पोंग डैम इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नोन एज महाराणा प्रताप सागर डैम। बायरा सिविल जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जिसका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखा है वो डिस्ट्रिक्ट उसकी याद करना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको मैप पे लोकेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ योर पोंग डैम। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम जिसको हम बोलते हैं। ओके, क्लियर है? फिर अरिजीत सिंह, अच्छा अच्छा, चलो आगे बढ़ें। और ये रंजीत सागर भाई यहाँ पे नहीं है, ये आपका पंजाब में देखने को मिलेगा। इसको थीन डैम भी बोलते हैं, रंजीत सागर को थीन डैम, लेकिन ये पंजाब में है, एक्चुअली पंजाब और जे के बॉर्डर पे है। ओके, ये नाथपा झाकरी डैम है आपका, एंड दिस इज़ योर चामेरा। ठीक है, रिजर्वायर एंड बायरासिवल। आगे बढ़ते हैं, पंजाब पे देखते हैं। तो पंजाब में पहले तो थीन थीन आएगा। थीन को ही आपको पता होना चाहिए, रंजीत सागर डैम के नाम से जानते हैं, रावी रिवर पे है। शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी डैम,